हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आज के एग्जाम से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि आज थे कृषि विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक का जो था एग्जाम था। इसी के साथ हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि विधानसभा में ये उठा है मुद्दा 181 पदों की भर्ती का जो मामला ये उठा हुआ है, क्योंकि विभाग इसमें अच्छी गाढ़ी कमाई करने में लगा हुआ है। और इस पर नतीजा ये है कि इस भर्ती में लगभग 181 पदों पर जो निकली है आगे पाठ पीछे सपाट वाली बात चल रही है। मतलब भर्ती पे भर्ती निकलती है, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं होता। नहीं इसके लिए आपके एग्जाम लिए जाते हैं, नहीं इसकी चयन सूची जारी की जाती है। और ऐसा नहीं, इस भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए जो फॉर्म का रेट है 500 रुपए, 1000 रुपए ऐसा रेट है, लेकिन इसके लिए कोई भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुए, जबकि ये लगभग 1 से 1.5 साल हुए। इसी पर हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे और सबसे पहले इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करते हैं। बात करते देखिएगा आपकी शो हो रहा है ये महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय वर्ष 2023 से। सोचिएगा, वर्ष 2023 में भर्ती विज्ञापन निकला है और अभी चल रहा है 2025, और 181 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है अलग अलग। और देखेंगे सहायक प्राध्यापक के 38 पद निकले थे, प्रयोगशाला तकनीशियन का 49 पद निकला था, क्षेत्र विस्तार का 36 पद, प्रक्षेत्र का 1 पद, स्टेनोग्राफर का 2, सहायक व्यक्ति का 32, वाहन चालक का 2, भृत्य का 5 और चौकीदार का 2। इस प्रकार से 181 पद निकले हुए थे। अगर हम आवेदक संख्या की बात करें तो लगभग 22,000 लोगों ने आवेदन दिया। अब सोचिए, ये 22,000 लोगों ने 81 लाख रुपए, सोच सकते प्राप्त कुल राशि कितनी है? 81 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 81 लाख रुपए यहां पे इनको मिला है, इस विभाग को, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को। इस प्रकार का ये जो विभाग है इतना लचर है और देखा जाए तो इतना घटिया है कि अभी तक इसकी भर्ती परीक्षा का कुछ भी नहीं हुआ, सीधी सी बात। और इसी वजह से यहां जो विधानसभा में प्रश्न लगा था इस भर्ती को लेके कि बताइए भैया इसका क्या हाल है, तो उसमें बताया गया कि देखिए जो आवेदन संख्या है वो हर में बहुत ज्यादा है। लगभग 22,000 लोगों ने आवेदन दिया है। और देखिए फीस तो देखिए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000, 600, 500, इतनी ज्यादा है फीस। मतलब समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बेरोजगार अभ्यर्थियों का शोषण किया जा रहा है और किस प्रकार से 2023 में अभ्यर्थियों के साथ लूट किया गया। ये मामला देख सकते हैं आप लोग, ये कितना गंभीर विषय है। और कहीं ना कहीं जो वहां के अधिकारी और कर्मचारियों को कुछ तो लगना चाहिए कि आपके भी बच्चे एक समय में बेरोजगार रहे होंगे या होंगे, तो अगर उनके साथ ऐसा किया जाएगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? क्या यहां पे कुछ सेटिंग चल रही है? क्या चल रहा है? इसको कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा और इसको जल्द से जल्द भर्ती करानी होगी। और इसके साथ ही ये पूरी भर्ती व्यापम के माध्यम से करानी चाहिए, ऐसी अभ्यर्थियों की मांग है, क्योंकि घोटाले होने की चांसेस ज्यादा है। और देखिए, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो व्यापम का कैलेंडर है उसमें संशोधन होने की बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि बहुत सारे विभागों की जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं व्यापम को अब आने हैं। तो ये देखने वाली बात है कि ये जो भर्ती है ये कब तक होती है, क्योंकि अभ्यर्थी कहीं ना कहीं शोषित है आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं, क्योंकि जो भर्ती है वो इसी प्रकार की है। क्योंकि देखिए, आप देखेंगे प्रक्षेत्र सहायक के पद निकले हुए थे यहां भी, और आगे जो मैं आपको बताना चाहूंगा होगा, देख सकते हैं संविदा नियुक्ति है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में निकला हुआ है। सहायक ग्रेड 2 का 1 पद है, वाहन चालक का 2 पद है, भृत्य का 1 पद है और चौकीदार का 1 पद है। टोटल देखेंगे तो लगभग 5 पद है। और इसके लिए आवेदन 2 अप्रैल तक आप लोगों को 5 बजे तक करना है, डाक के माध्यम से करना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अब बात करते हैं आज व्यापम की जो भर्ती हुई उसके संबंध। आज 6 महीने बाद व्यापम की एक परीक्षा हुई जो वर्ष 2023 में निकली हुई थी, कृषि विभाग की भर्ती थी और लगभग 67,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। और देखिए, यहां पे बताया गया कि 9 मार्च को लैब असिस्टेंट, आज मतलब है परीक्षा इसकी। इसमें बताया गया है
कि व्यापम में 32 परीक्षाएं आयोजित करना है इस साल। करीब 6 महीने पहले व्यापम प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक मार्शल की जो भर्ती परीक्षा है वो किया था। इसके बाद जो है अगला जो परीक्षा है वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी और मत्स्य निरीक्षक का है, ये बताया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें यह बताया गया कि व्यापम की ओर से पिछले साल कई परीक्षाओं के नतीजे भी अटके थे, तो अभी फिलहाल वो जारी हुए हैं। इसके अलावा 9 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक परीक्षाएं जो है कंटिन्यू रहेगी। जानकारों का कहना है कि अभी जिन विभागों से व्यापम को प्रस्ताव मिले हैं उनके अनुसार परीक्षा की संभावित तारीख घोषित की गई है। नए विभाग से प्रस्ताव आने के बाद कुछ और भी परीक्षाएं हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि आप लोगों की व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में, भर्ती कैलेंडर में संशोधन हो सकता है। और ऐसे बहुत से विभाग हैं जो हमें जानकारी मिल रही है जो सीधे सीधे व्यापम से भर्ती कराना चाह रहे हैं और जिसके लिए वो प्रस्ताव भी कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में अटके हैं, कुछ वित्त विभाग के पास अटके हैं और कुछ व्यापम में अटके हैं। तो ये सभी लोग जब इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं व्यापम को जो कैलेंडर है वो संशोधन करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो व्यापम साल में लगभग 10 से 12 भर्ती परीक्षाएं करवाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से व्यापम कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा कराने में पीछे चल रहा था, जिसकी वजह से इस साल भारी मात्रा में भर्ती परीक्षा हो रही है। लगभग 22 भर्ती परीक्षा हो रही है, आप देखेंगे। और इसके अलावा भी इस साल पद व्यापम में जुड़ सकते हैं। ये बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कौन कौन सा डिपार्टमेंट है ये तो फिलहाल हम आपको बाद में कहेंगे, लेकिन फिलहाल ये अच्छी खबर है कि 22 में से 5 जो है वो सामान्य ग्रेजुएशन वाले हैं, 22 जो अभी भर्ती परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई और आ गया तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर साबित होगा। फिलहाल बात करते हैं आज के एग्जाम की। तो आप सभी जानते हैं कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा जो है वो लगभग 5 संभाग में हुआ है। करीब 67,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस भर्ती परीक्षा में आज जो परीक्षा हुई उसमें लगभग 50% लोग फिर से अब्सेंट रहे। मतलब आप देखे होंगे, अगर गए होंगे, जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि किसी रूम में तो एक भी बच्चा नहीं आया, किसी रूम में 2 बच्चे, किसी में 3, किसी 4, इस प्रकार से रूम खाली थे आज जो परीक्षा सेंटर थे। तो लगभग जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है, एक संभावित आंकड़े, कि इसमें भी 50% से कम जो है जो उपस्थिति है वो अभ्यर्थियों की दर्ज की गई है, जो आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि व्यापम अब जो है परीक्षा शुल्क लेना स्टार्ट कर सकता है। तो फिलहाल यहां पे आज का जो लगभग 67,000 लोगों ने जो फॉर्म भरा था, इसमें बड़े मुश्किल से अगर 20-22 हजार लोगों ने एग्जाम दिलाया तो बहुत बड़ी बात है। उतने भी लोग इसमें एग्जाम दिलाने नहीं है। तो कट ऑफ जो है इसमें, एक तो आज का जो पेपर था आप देखे होंगे, आज का पेपर और पिछला जो पेपर रहा होगा आप देखे होंगे, पिछला जो प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन का जो पेपर था वो बहुत ही अपार लेवल का था एक प्रकार से, क्योंकि कहा जाता है हास्य और व्यंग्यात्मक शैली में कि जैसे ही प्रयोगशाला का नाम आता है व्यापम कहीं ना कहीं इसरो जैसा पेपर सेट करता है, इस प्रकार का कहावत है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा आज का जो पेपर था प्रयोगशाला सहायक का वो बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल का था और इसमें 1 लाइनर से लेके कूट वाले क्वेश्चन भी थे। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा सकता है, जो करीबन इसमें आप देखेंगे तो 9 या 10 पद है, लेकिन इसमें जो ज्यादा नंबर आएगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो लगभग जिनका सामान्य में अगर हम बात करें 60 प्लस होगा, वो अपने आप को इस परीक्षा में बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। 60 या देखा जाए तो 55 से 60 कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये जो पेपर था केमिस्ट्री का था तो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल थे और 55 से 60 नंबर अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ओबीसी, एसटी, एससी जो है अपना जो इसके हिसाब से आप अपना नंबर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूं चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।